नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा पोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार के शपथ के साथ ही भर्तियों के संकट के बारे में। इसके अलावा यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 22,000 और इसके अलावा 6,800 के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर आप सभी कर देना। सबसे पहले बात की जाएगी नई सरकार को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश की कई विवादित भर्तियों को लेकर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को अगर याद होगा तो पिछले 5 सालों के अंदर योगी सरकार की तरफ से कई ऐसी भर्तियां रद्द की गई हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको पिछले 5 सालों में देखने के लिए मिली थी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन जब योगी सरकार आई, उन्होंने कई ऐसी भर्तियों को जो कि सपा शासनकाल में करवाई गई थी उनको समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया। बहुत सारी भर्तियां आज तक लटकी हुई हैं और कई भर्तियों को रद्द भी कर दिया गया और कई भर्ती यहाँ पर साफ तरीके से कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में हुई 5 साल के अंदर भर्तियों को लेकर, उसके बारे में एक बयान जारी किया गया है और उसके बाद से सवाल उठना लाजमी है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सरकार बनते ही उखड़ी सड़कों को यहाँ से ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा भर्तियों की जो जांच है वो देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। मतलब उनके माध्यम से कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यहाँ से कई भर्तियों को लेकर जो जांच है वो करवाई जाएगी और उसके अंदर एक विवादित भर्ती को लेकर भी नाम लिया गया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला गया। साथ में उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले की जो जाँच है वो कराएंगे। इसको लेकर उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर भी यहाँ से घेराव देखने के लिए मिला। साथ ही जानकारी ये भी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी उनके माध्यम से समय समय पर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नई सरकार बनती है तो क्या विवादित भर्तियों को लेकर यहाँ से रद्द जैसे मामले भी देखने के लिए मिल सकते हैं और क्या कई विवादित भर्तियाँ भी रद्द हो सकती हैं। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूँ, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नई सरकार बनेगी, पहले तो इन भर्तियों को लेकर जांच की जाएगी जैसे कि पिछले 5 सालों के अंदर हुआ। उन जांच के आधार पर फिर सरकार की तरफ से इन भर्तियों को लेकर देखा जाएगा किस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। फॉर्म भरने से लेकर अगर बात की जाए पेपर तक, पेपर के बाद आंसर की बाद नियुक्ति और भी अलग अलग प्रकार के मामले आप सभी के सामने आए, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई नई सरकार बनती है तो उसके माध्यम से पिछले 5 सालों के अंदर की गई भर्तियाँ, खासकर ऐसी भर्तियाँ जिनके अंदर ज़्यादा विवाद हुए थे, अलग अलग मामलों को लेकर मामला कोर्ट में गया हुआ था, उसको लेकर यहाँ से जाँच की जाएगी और जाँच के बाद में जो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल आप सभी जानते हैं कि अभी तक नई सरकार को लेकर इसका भी फैसला नहीं हुआ है। इसका फैसला 10 तारीख को होगा। 10 तारीख के बाद जैसी कोई नई सरकार बनती है उसके बाद इन भर्तियों की समीक्षा होगी, फिर जांच होगी और जांच के बाद फैसला होगा, जिसमें लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल इंतजार करिए 10 तारीख को होने वाले परिणामों का और उसके बाद ही इन सवालों को लेकर यहाँ से सभी आंसर आप सभी को जल्द मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये बात हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार के साथ ही तमाम उन भर्तियों को लेकर, संकट को लेकर। फिलहाल जो भी होगा वो आप सभी को 10 मार्च के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट को लेकर जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। जैसा कि आप सभी को समय समय बताया गया था कि 23 तारीख को आपका परिणाम जारी हो जाएगा। पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कहा गया कि परिणाम पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है और इसको लेकर शासन की अनुमति मांगी गई है। हालांकि आप जानते हैं कि पहले कोरोना काल के अंदर परीक्षा करवा ली गई, अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग करते रहे, लेकिन पीएनपी ने इस बात को नहीं सुना। लेकिन जब समय आया परिणाम जारी करने का तो पीएनपी के माध्यम से पत्र लिख दिया गया शासन को कि भाई यूपी टीईटी रिजल्ट जारी करने के लिए आप हमें अनुमति दे दें। अब ऐसे में आप जानते हैं कि अभी तक यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट को जारी करने के लिए कोई अनुमति देखने के लिए नहीं मिली। आज भी आप सभी को समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली कि आज आपकी जो अंतिम उत्तर कुंजी वो जारी नहीं होगी। वैसे तो अंतिम उत्तर कुंजी आप सभी की आज जारी नहीं होगी, जिसको लेकर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि हमने लगभग 54 से लेकर 44 ऐसे क्वेश्चन जिनको लेकर गलतियाँ देखने के लिए मिली हैं और अगर हम पहले उत्तर कुंजी जारी कर देते हैं तो अभ्यर्थी मामले को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। इसी प्रकार की आशंकाओं से बचने के लिए अब जो आपकी उत्तर कुंजी है वो आज जारी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि आपका परिणाम कब जारी होगा, क्या 1-2 दिन के अंदर जारी हो सकता है या फिर इसके लिए भी हमें 10 मार्च तक इंतजार करना होगा।
तो यूपीटीईटी के रिजल्ट को लेकर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बयान को समझे तो उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपीटीईटी रिजल्ट जारी करने को लेकर शासन की अनुमति मांगी गई है और जब तक शासन अनुमति नहीं दे देता आपका परिणाम जारी नहीं होगा। तो परिणाम के ऊपर रोक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ से शासन का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक अगर बात की जाए अनुमति को लेकर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से आज देर शाम तक इंतजार किया जाएगा और अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो 24 या 25 तारीख को एक बार फिर से शासन को रिमाइंडर भेजा जाएगा कि यूपीटीईटी 2021 के रिजल्ट को जारी करने के लिए जो अनुमति मांगी गई थी उसको लेकर हाँ या ना का जवाब दे दिया जाए, जिससे कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस संबंध में पूरी जानकारी कलेक्ट करके रिजल्ट को तैयार करके साइड से रख दे या फिर जारी कर दे। इसको लेकर आज देर शाम तक इंतजार होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो 1-2 दिन के अंदर रिमाइंडर भेजा जा सकता है और उसके बाद में फैसला होगा कि आपका परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा। और अगर बात की जाए पीएनबी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पीएनबी परीक्षा कराने के लिए बहुत जल्दीबाजी करती है, लेकिन जब परिणाम जारी करने का समय आता है तो वो हमेशा की तरह डिले कर देते हैं। एक बार फिर से यही देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आप सभी इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी यूपीटीईटी के बारे में आप सभी को पल पल की लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर, अगर आपको याद होगा तो 22,000 के बारे में बहुत सारे अलग अलग मामले हैं। इस बार हम बात करने वाले हैं 22,000 पदों को भरे जाने के मामले को लेकर, जिसके लिए हाल ही में काफ़ी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था एससीईआरटी पर, पानी की टंकी पर चढ़कर, जिसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल ने भी दी थी। ठीक है, अब हाल ही में आप सभी जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन हुआ। वहां पे 6,800 की चयन सूची जारी कर दी गई, सरकार झुक गई, लेकिन 6,800 को आज तक नियुक्ति नहीं मिली। ना तो अधिकारियों के माध्यम से कोई कार्य किया गया और ना ही आगे अभी होने की संभावना लग रही है, क्योंकि मामला न्यायालय में है और अगली तारीख मार्च में लगा दी गई 22 तारीख तक। उससे पहले ना तो 6,800 की चयन सूची को नियुक्ति मिलेगी और ना ही अभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे 22,000 सीटों वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से 6,800 को लेकर एक स्टे याचिका दाखिल कर दी गई है। उनका कहना है कि 22,000 पदों को जोड़कर इन सभी छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, या फिर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे नियुक्ति मिलनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये जो तारीख आप सभी को देखने के लिए मिलती है 15/2/2022 को याचिका दाखिल की गई थी और इसका जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो 19/2/2022 को, मतलब कि 4 दिन पहले। और इसकी जो सुनवाई होने वाली वो आपको देखने के लिए मिलेगी 24 फरवरी 2022 को, मतलब कि कल की तारीख में। अब ये याचिका कौन सी है, वो ये है कि 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग को लेकर, या फिर हम कहें कि 6,800 की याचिका को स्टे करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया है। 6,800 के अंदर सिर्फ ओबीसी, एससी और इसके अलावा जो जनरल वर्ग के विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी उनका चयन किया गया है। इसके अलावा आप जानते हैं किसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ था, क्योंकि सरकार ने यहाँ बताया कि यहाँ हमसे गलती हुई है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हो गए, ओबीसी एससी अभ्यर्थी बाहर हो गए। इसी के आधार पर 6,800 की नियुक्ति दिए जाने को लेकर यहाँ से जो चयन सूची है वो जारी की गई थी। अब इसको लेकर एक और याचिका जा चुकी है जो कि 22,000 के अभ्यर्थियों के माध्यम से है। अब क्या होगा क्या नहीं, इसकी जानकारी तो आप सभी को कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगी और कल इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।